आज आप लोगों ने जो है यहाँ पर पत्रकार परिषद रखी है, क्या वजह है और क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो रखी गई है पत्रकारों की, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई यूनुस शेख साहब और उनकी जो दुख्तर है बेटी, उनकी बहन छोटी सहार यूनुस शेख, वो हमारे साथ में जो आने वाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हमारे साथ में पैनल में हमारे साथ में लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहन हमारे साथ में जुड़ के इंशाल्लाह आने वाला म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ने वाली है। शहर 29 तारीख को जो है आपने जो है तुतारी का झंडा लेके जो है आपने नामांकन भरने के लिए गए थे, तो ऐसी क्या वजह रही? क्या 30 तारीख तक आप इंतज़ार करते रहे और आपको जो है तुतारी का जो है बी फॉर्म नहीं मिला और आखिरकार जो है आपको MIM से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए 29 का जो सिनेरियो आप पूछ रहे हैं, तो इसीलिए रैली निकाली गई थी क्योंकि पार्टी के तरफ से हमको हेड्स अप दिया गया था कि आपका बी फॉर्म तैयार है और आपको कल मॉर्निंग में आज रैली के बाद मिल जाएगा। और वो रैली के बाद कभी आया ही नहीं। मेरे डैड रात भर थाने में घूमते रहे, उन्होंने उनको यहाँ बुलाया वहाँ बुलाया, 4:30 बजे तक बोला कि देंगे बट दिया नहीं। एंड देन बाद की बात तो आप सबको पता है। मुमरा कौसा में जितेंद्र आवाड को लाने वाले चेहरों में से यूनुस शेख सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली, क्या वजह रही? वजह अब उनके तरफ से जो आ रही है वो ये है कि क्या बोला उन्होंने, आपने पूछा था ना उनसे, हालात बदल गए। हाँ, क्वेश्चन वही नहीं किया तो बोले थे हालात बदल गए, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है। जी, तो पब्लिक का सपोर्ट इंशाल्लाह उनको 16 तारीख को उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, उनका एक जवाब ये भी था, जब हम लोगों ने ये सवाल किया था तो उनका एक जवाब ये भी था कि 40 लोग टिकट मांग रहे तो सबको टिकट नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत ये वार्ड में बताया जाता है कि यूनुस भाई की, तो वो 40 की गिनती में यूनुस भाई को लिया गया, इसको टैकल कैसे करोगे? यूनुस भाई जो है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे स्थापित हुई थी, सुभाष भोईर के साथ में गणेश नायक साहब जब आए थे 1999 में, तो यूनुस भाई जो है ना सबसे पहले कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। आज तकरीबन 26 साल हो गए वो मुसलसल वो पार्टी का झंडा उठा के चल रहे, और ऊपर के लेवल पे भले नेता चेंज होते गए लेकिन यूनुस भाई अपनी जगह पे टिके हुए थे और एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह वो काम लगातार करते गए। और इसके पहले वाले इलेक्शन में भी उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको टिकट मिलेगी, नहीं मिली। उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसा सोचा, एक वक्त गुजर चुका है, बच्ची उनकी बड़ी हो गई है, फील्ड में है, सोशल में काम कर रही है। आज तकरीबन मुसलसल पिछले 5 साल से जो ये है बहन मेरी, ये फील्ड में है और लोगों के सोशल वर्क में काम कर रही है। और यूनुस भाई कंधे से कंधा लगा के बच्ची के साथ में लोगों की मदद भी कर रहे, काम भी कर रहे। आप वार्ड में कई जगहों पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि तन्नो नगर का जो एंट्रेंस है आप वो भी देखेंगे, तो यूनुस भाई ने अपने पर्सनल खर्चे से वो काम किया है। फिर अमीनाबाद के पास आप जाओगे तो गार्डन है, ऐसे कई और काम है जो यूनुस भाई करते हुए है। मैं समझता हूँ सीनियरिटी के हिसाब से पार्टी में इतना साल देने के बाद में उनका हक बनता था। एक टिकट वो मांग रहे थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, भले 40 हो या 400 हो। ये देखा जाने में कि पार्टी का लॉयल कौन है और पार्टी में इतना वक्त किसने दिया है। और रावत साहब ने जो बोला कि 40 मांगेंगे, हम मांगने वापस नहीं गए थे। दो बार डिक्लेयर आपने किया था, एक बार हमारे ऑफिस की ओपनिंग में 2022 में हम लोग भी और एक बार पिछले MLA इलेक्शंस में। तो जब डिक्लेरेशन आता है लीडर के तरफ से तो लॉयल कार्यकर्ता जो होते हैं वो लीडर पे भरोसा करते हैं, और हमने कहीं ना कहीं अंधा भरोसा और प्यार किया था। बट अल्लाह ने हमारी आँख खोली है और इसको मैं एज ए गिफ्ट समझती हूँ। MIM पार्टी अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हम आगे लेकर चलेंगे और इसको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अवार्ड साहब ने आप लोगों को फोन करके बता दिया गया था, ऐसा उन्होंने कल बताया ये कि झूठ एक रात पहले आपको कॉल करके बताया था कि आपको टिकट नहीं दे रहे। यूनुस भाई, इसमें आपका इनपुट लगेगा। जो हमारे सहयोगी पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि आपसे आपको कॉल आया था क्या इस एक रात पहले कि आपको टिकट नहीं दे रहा है? कॉल लिस्ट तो आप चेक करोगे नहीं, क्योंकि वो जो है पत्रकारों को पहली बात तो बोलने देते नहीं। हक के सवाल पूछो तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उनके पीछे के लोग है ना कंधा दबाने लग जाते हैं। जैसा नदीम लारी साहब का
कल कंधा दबा रहा था शमीम खान और मनोज प्रधान के ज़्यादा सवाल मत पूछो। तो कैसा है कि पत्रकारों से मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो साहब होगा, अपनी जगह पे होगा, हमने उसको जीता के दिया है तो वो, और हम उससे ही डरे तो ये सही नहीं होगा। जब तक आप सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे, जब तक आपको इनपुट का आउटपुट बराबर जो है वो मिलने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कॉल किया, मेरे पास यहाँ 70 से 80 कॉल आउटगोइंग है जो उन्होंने उठाया नहीं, मिस कॉल हो गया। मनोज प्रधान को तकरीबन 200 कॉल लगाए होंगे। ये मेरा बच्चा हारून रात में जब हम लोग सब परेशान होके आए तो 4:30 बजे बोला बेटा जा घर पे, अपन देखते, हो सकता है कल सुबह का होगा, ठीक है अपन सुबह देखते। रात को पूरा रात इन्होंने नचाया, आधे तेरा ही काम हो रहा है। मनोज प्रधान बोला फॉर्म बना रहा हूँ, तेरा भी फॉर्म तैयार। इनकी मंशा थी कि साहर महानगर पालिका चुनाव नहीं लड़े, रिंग से बाहर हो जाए। क्यों कि वो जो सामने 32 वाला है ना, वो बोलता है कि मुमरा में एक ही बेटी चलेगी, उसकी बेटी चलेगी। तो अब अल्लाह दिखाएगा कि उसकी बेटी चलेगी या आप लोग की साहर चलेगी, हमारी बेटी चलेगी। किसी की बेटी के लिए खड्डा खोदोगे, अल्लाह ताला उस खड्डे में आपको ही गिराएगा। इस साजिश में जितने लोग शामिल है, जितने लोगों ने इसका साल भर पहले से इसको तैयार किया था, जो भी किया था, सारी चीज़ों का खुलासा मैं 4 तारीख की तनवर की जनसभा में मैं वहाँ से संबोधित करूँगा इन गद्दारों को। यूनुस भाई, मेरा एक सवाल है। मुमरा में ये चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन चल रहा है ये परिवार इलेक्शन तो नहीं है? नहीं, अभी परिवार नहीं है, अभी बदलाव का इलेक्शन है। देखो ये सिराज डोंगरे हो गया, ये 15 साल और 4 साल जो इसको गिफ्ट में ऊपर मिल गया, ये तो 4 साल पहले ही सफाया था इसका, समझे। इसके खानदान के लोगों ने साथ छोड़ दिया। अब मेरे साथ मीठी मीठी बातें करता है, उसका वो साड़ू और ये वो जीजा साले की जो जोड़ी है, ये पूरा वार्ड इनसे नाराज है। हमको काम कराना पड़ता है जाके लोगों का, एक मतलब कचरा निकाल के रखो तो महीनों भूल जाओ, वो दिखाने के लिए रखता है। बहुत हार्ड जुगारी है, वो दिखाने के लिए रखता है कि ये देखते जाओ हम काम कर रहे। ये नहीं सोच रहा है कि उससे लोगों को तकलीफ हो रही। बोलता है निकाल के रखूंगा तो लोग देखेंगे कि मैं गटर साफ कर रहा हूँ। ये उनके काम करने की तरीका है। आज मेरी बेटी मेरे को एक बात बताओ, एजुकेटेड है, डिग्री है, मास्टर्स की है, इसके लेवल के कौन से कैंडिडेट दिए भाई आपने? और नई जूनी की बात कर रहे हो तो नई जूनी के अंदर मैशर कहाँ से आ गया? मैशर तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ पार्टी के अंदर आ गया, वो भी अपनी पुप्पी को के जुप्पी किसको लड़ा रहा है वो भी नहीं मालूम। मतलब ये पूरा प्लान था कि शहर को बार करना है, महापालिका तक पहुंचाना है। एक मुसलमान बच्ची के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों को मुमरा की आवाम जरूर जवाब देगी और ये 15 तारीख को इनको जवाब देगी। आपके हिसाब से पैनल नंबर 30 में को लेकर आपके कुछ मतभेद रहे, आपने खुलकर उनके खिलाफ भी बात की, तो कोई ऐसा नहीं कि आपको उसी का ये सिला दिया गया, उसी का सबक सिखाया देखो गया? बुक्स और कीना रखने वाले ये लोग हैं। जब मैं अगर किसी के बारे में बोला हूँ, मैंने हक से बोला हूँ, और जब सेटलमेंट हुआ है तो एक सच्चे मुसलमान की तरह दिल साफ करके दिल हमेशा के लिए साफ किया हूँ। दिल में रखा नहीं हूँ कि वक्त आएगा तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मेरे को ये है कि यूनुस शेख से तो डरते, मेरी बेटी से भी डर गए कि ये आएगी तो हमारा पूरा चोपड़ा बंद हो जाएगा, इनको खाने नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर लोग से, ये सब जो उजागर करेंगे। क्योंकि हमारे काम करने के तरीके उन्होंने देख लिए। हमने टेंडर ला के निधि से भी काम किए, तो जो निधि का पैसे का कमीशन होता है वो हमको जब देने आया कॉन्ट्रैक्टर, तो हमने बोला ये मत दे, ये जो छपरा तू लगा रहा है ना इसकी अच्छी क्वालिटी की लगा, हमको पैसा मत दे, कम पड़ा तो 50 हज़ार लाख हमसे ले बेटा, मगर पैसा मत दे क्वालिटी का। तो इनकी आंखें बड़ी हो गई कि ये कमाने देने वाले नहीं है हमको, ये लोगों का काम करने के लिए उतरे, तो इनको दूर करो। तो खैर इन्होंने जो किया इसका जवाब जो है जनता इनको 15 तारीख को देगी। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। उस दिन आखिरी दिन कोई बी फॉर्म की जगह खाली होती नहीं है, ये हमारी नसीब का रखा हुआ था। आज मेरा एक दोस्त आया था मौसम, वो बोल रहा था कि भाई अपन एक बार अमीनाबाद की मस्जिद के सामने खड़े थे, तो मैंने बोला कि भाई टिकट ये बार कंफर्म है ना? तो आपने बोले कि भाई अल्लाह के सिवा अपनी टिकट कोई नहीं काट सकता, इतना अपन ने काम किए। तो ये अल्लाह की तरफ से हुआ, और अल्लाह ही चाहता था कि इस पार्टी से नहीं आप इस पार्टी से लड़ो, तो हम इस पार्टी से लड़ रहे। अल्लाह मुसब्बिहुल असबाब है, अल्लाह ने सबब बनाया है
और इंशाल्लाह जीत का भी सबब बनाएगा और लोगों के दिलों को हमारी तरफ फेरेगा, यही उम्मीद रखते हैं। और इन गद्दारों से हमारी, ये यहूदियों से भी बदतर इन्होंने काम किया है। एक बच्ची के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ किया है, उसके बढ़ते हुए रास्ते को रोका है, क्योंकि एक बच्ची आज जवान है, कल 20-30 साल ये लोगों के बीच में रह के काम कर सकेगी। तो क्यों इनका भला हो, क्यों ऐसे? इनको चाहिए 8 बजे के टाइम पे अपने घर में 8 PM वाला का मामले वाले इनको नगर सेवक, ऐसे सिराज भाई को बोलता है अवार्ड साहब कि ऐसा नगर सेवक मेरे को पसंद है। कैसा? जो 8 बजे के बाद बाटली खोलेगा, जो बैठेगा जाके, वो पसंद है, क्योंकि उसको काम ही नहीं करना है तो वो पसंद है। एक पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट पसंद नहीं है। अभी कल इन्होंने क्या बोला, हालात बदल चुके पर मुमरा बदला नहीं है। ये वही अवाम है जो उस वक्त जिता के लेके आई। और जब नाइंसाफ़ी यहाँ के अवाम के साथ, किसी के साथ आप करोगे, एक बच्ची के साथ करोगे, तो यहाँ के अवाम आपको जवाब देगी। और बाकी जो भी सिनेरियो उस दिन जो भी चीज़ें हुई थी, वो मैं 4 तारीख को मन से इनको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इनकी बर्बादी का जो स्टार्ट हुआ है ना अभी, ये आप लोगों ने कल कवर तो किया है अलग अलग इलाकों से। मुमरा से आवाम की आवाज़ आई है, आवाम ने लोगों को भगाया है, तुतारी के कैंडिडेट्स को, है ना, ये सब वीडियोस मीडिया वालों के पास। तो ये कल समीर को भगाया गया, जावेद मेडिकल को भगाया गया, फिर उस दिन शानू अंकल के साथ स्टेडियम पे कुछ हुआ। तो ये आवाम का आक्रोश है। और जो बोल रहे हैं ना कि ये 200% वहाँ से जीतने वाला है, लोग डर गए हैं, तो ये 1000% हारने वाला है। और लोग नहीं डर गए, वो डर गए। तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि किसी भी कैंडिडेट को वोट करने के पहले आप उसका बैक हिस्ट्री देखो और ये देखो कि करंट सिनेरियो मुमरा में क्या चल रहा है, गद्दार असली कौन है, वो सबके सामने आ चुका है। जमीनी सतह पे जो काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दी जा रही है, तो क्या ये फैसला दबाव या किसी की सौदेबाजी है? दोनों भी हो सकते हैं। हमको बोला गया दबाव था, प्रेशराइज था। वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने सामने से उसको कॉल किया, तो ये झूठ है। वो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। उन्होंने अवार्ड अंकल ने एक जगह स्टेटमेंट